जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण, विषय बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे होंगे, उनके लिए हिंदी की कक्षाएं अब अनुरोध स्टार्ट कर दी गई हैं आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस हिंदी पर। दोस्तों आइए, आज हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट पर जो हम पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे कि जो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो स्वर होता है वो स्वर, उस स्वर का नाम क्या होता है? प्रिय दोस्तों, उस स्वर का नाम क्या होता है? हर्ष स्वर होता है। हर्ष स्वर होता है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो विद्यार्थीगण याद रखना, इसको पढ़ने में सबसे कम समय लगता है। हमेशा और हमेशा इसकी जो संख्या होती है, कभी गलत मत करना, जो इसकी संख्या होती है दोस्तों ना, इसकी जो संख्या होती है 4 होती है। लेकिन कुछ हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने उच्चारण की दृष्टि से जब स्वरों की संख्या 10 मानी गई, क्योंकि उसमें री का उच्चारण स्थान उन्होंने नहीं लिया, तो उसके आधार पर कुछ बुकों में आपको 3 मिलेगा, अ ई उ, अ ई उ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी गलत मत करना। जो इनकी संख्या होती है 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। अब कितने बुकों में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन गलत मत करना। जो ऐसा सीट आई है आयोग द्वारा, याद रखना, यानी हर्ष स्वर जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ई पूरी, इनसे युक्त व्यंजन, बहुत ध्यान सुना, इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 1 मानी जाती है। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 1 मानी जाती है दोस्तों। कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है प्रिय साथियों। और याद रखना, अगर पूछे हर्ष स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, तो इसमें कुल 3 मात्रा होती है। 3 मात्रा होती है दोस्तों। हर्ष स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है प्रिय दोस्तों? याद रखिएगा, कभी गलत मत करना। कितनी मात्राएं होती है? आपके स्क्रीन के सामने ये प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं 3 मात्राएं होती हैं। हर्ष स्वर पर कितनी मात्रा होती है? अगर ये आ जाए विद्यार्थीगण प्रश्न, हर्ष स्वर पर कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है दोस्तों? तो याद रखना, जीवन में आप कहीं रहना, पर का मतलब उसके ऊपर, एक के ऊपर कितना है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। हर्ष स्वर में कुल जो होती है, इनकी संख्या, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, लेकिन मात्राएं जो होती हैं हमेशा और हमेशा इसमें कुल कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा होती है। क्योंकि मैंने बताया था छोटा है कि कोई मात्रा नहीं होती है, और इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, कुल कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा। हर्ष स्वर पर कितनी मात्रा? पर का मतलब एक दूसरे के ऊपर कितनी होती है? 1 होती है। जरा देखो, 1 होती है। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 1 मानी जाती है। इसका मतलब है, जैसे मैंने उदाहरण में दिया दोस्तों, जैसे मैंने दिया तिथि, मैंने लिखा तिथि, मैंने लिखा तिथि, मैंने लिखा रीति। तो जरा देखो, तिथि में तय पे छोटी ई की मात्रा है ना, तो 1 मात्रा इसकी हो गई, था पे छोटी मात्रा 1 मात्रा इसकी, जोड़ोगे तो कितनी मात्राएं हो गई? 2 मात्राएं हो गई। याद रखना, अगली हेडिंग आप डालेंगे विद्यार्थी का, जो दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? हमेशा और हमेशा संधि स्वर। इसकी कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप जानते हो, इसकी कुल संख्या जो होती है 7 होती है प्रिय दोस्तों। कितनी होती है? 7 होती है। और याद रखना, वो 7 कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, फिर ए ओ, और याद रखना, कभी कभी आपको आगत स्वर कहीं कहीं देखने को मिलता होगा। बहुत ध्यान से सुनो, आगत स्वर यहां मत कर देना, ये गलत होता है तरीका दोस्तों। दीर्घ स्वर हमारे यही होते 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो जरा देखो, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? 7 हो गए। हमेशा और हमेशा इनकी जो मात्रा होती है ना विद्यार्थीगण, इनकी जो मात्रा होती है 2 मानी जाती है। हमेशा और हमेशा इनकी मात्रा 2 का मतलब 1 के ऊपर ऐसे गुरु का सिंबल लगेगा, इसका मतलब 1 की मात्रा 2 होती है। 1 की मात्रा कितनी होती है? 2 होती है।
इन पर कितनी मात्रा होती है? 2। तो दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है? इसे आ जाए, दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है दोस्तों? तो याद रखना, दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है? कुल 14 मात्रा दीर्घ स्वर में कुल, क्योंकि 7 तो स्वर हो गए। अगर 7 × 2 करोगे इसका तो क्या होगा विद्यार्थी? 14 यानी 14। तो 1 पर 2 है, 7 है, तो क्या होगा? 14 होगा। लेकिन दीर्घ स्वर पर कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है? प्रश्न ऐसे आ जाए, मात्रा होती है, प्रश्न ऐसे आ जाए तो आपको जवाब देना है 2। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 2 मानी जाती है विद्यार्थीगण। जब देखते हैं इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 2 मानी जाती है, 2 मानी जाती है दोस्तों। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 2 मानी जाती है। जैसे हमने एक शब्द लिखा हौसला, हौसला, तो विद्यार्थीगण हौसला में औ आया ना, औसत, इस पर कितनी मात्रा लगेगी? 2। सब एक ला है, बड़ा आ है, इस पर 2 जोड़ो, टोटल कुल कितनी मात्राएं हो जाएगी? 5 मात्राएं। इसका मतलब ये हुआ है। तो अब आपको देखना है जो दीर्घ स्वर होता है इसमें कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर में ये 4 संयुक्त स्वर माने जाते हैं। और याद रखना, गलती मत करना, इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में आ जाए कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं? तो 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, स्वर का मतलब स्वर, जहां 2 स्वर जुड़कर किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर दे, जहां 2 स्वर जुड़कर किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर दे, लेकिन जो 2 स्वर ऐड होंगे ना, वो दोनों असमान स्वर होंगे। यानी 2 असमान स्वर जुड़कर जब किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं तो दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब एग्जाम में क्या आता है, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। देखिए जरा एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है दोस्तों, जानना तो ये जरूरी है कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है। देखो एग्जाम में प्रश्न ये आएगा, जो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, यानी किससे मिलकर बनता है? तो आपको ये ध्यान देना है प्रिय दोस्तों, जो ए होता है यानी जब आ का मेल दोस्तों ई या ई से होता है तो ए होता है, लेकिन ऐ जब आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ बनता है। ऐसे ओ जब आ का मेल इससे होता है ऊ या ऊ से हो तो क्या होता है? ओ होता है। लेकिन जैसे ही आ का मेल ओ या औ से हो तो क्या होता है विद्यार्थीगण? औ होता है। ये आपके एग्जाम में आता है किसका निर्माण किससे होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ए का निर्माण किससे होता है, बताओ कि छोटा का मेल यदि छोटी से होता तब भी ए, छोटा का मेल बड़ी से होता तब भी ए, आ का मेल ई से होता तब भी ए, आ का मेल ई से होता तब भी ए। ऐसे हर कंडीशन में याद रखना है ना दोस्तों। एक बार एक्सरसाइज के साथ लीजिए। ये चलते हैं अगले पर, अगले स्वर पर। जी हाँ दोस्तों, चलिए फटाफट थोड़ा फास्ट। देखो दोस्तों क्या बताना है आपको, क्या पढ़ना है, कैसे क्या, आइए जरा देखते हैं। इसके बाद आता है प्रिय साथियों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो। दोस्तों मैंने क्या कहा? जहां ध्वनि का उच्चारण, जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो, जहां ध्वनि का उच्चारण क्या हो विद्यार्थीगण? काफी लंबे समय तक हो, वहां प्लुत स्वर होता है। इतना याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ विद्वान साथी थे जिन्होंने नाना प्रकार के उदाहरण दिया विद्यार्थीगण, लेकिन जो आपके पुस्तक में उदाहरण होते हैं वो नहीं आते एग्जाम में कि हे राम, ओम, हे जगदम्बे मैया कहा जाता है, जिसको पढ़ने में सबसे अधिक समय लगता है। तो जी हाँ, इसे त्रिमात्रिक कहा जाता है। आपने देखा था पिछली वीडियो में, तो त्रिमात्रिक कहा जाता है और इसका सिंबल भी आपने देखा।
तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ ध्वनि का उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक हो। विद्यार्थीगण, जैसे हम सभी लोग बचपन में छोटे छोटे थे या अभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखना, जैसे किसी खाली कमरे में सदैव हम कोई आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, पुनः वही ध्वनि आकर कानों में गूंजती है, वहाँ भी प्लस होगा। जैसे हम किसी खाली कमरे में कह दें हलो 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 हलो, तो वही आवाज़ पुनः कानों में हलो 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 आकर टकराती है, यानी ध्वनि का उच्चारण जहाँ काफ़ी लंबे समय तक हो। जैसे विद्यार्थीगण याद रखना, हम हमारे कुछ सिंगर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब वो गाना गाना स्टार्ट करते हैं तो गले से थोड़ी देर टोन निकालते हैं आ करके, वहाँ भी ध्वनि का उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक होता है। हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है विद्यार्थीगण, जब बच्चा कोई गलती करता है, घर परिवार के किसी सदस्य द्वारा एक थप्पड़ मार खाता है, बच्चा एक सांस में आ करता है, उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक होता है, फिर दूसरी सांस लेता है। विद्यार्थीगण, हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग हुआ करते थे, लेकिन जब हम घर के सामने खेला करते थे तो घर के सामने विद्यार्थीगण कुआं हुआ करता था, कुआं। तो जब हम उसमें पत्थर का टुकड़ा डालते थे, और पत्थर का टुकड़ा जब तक तली तक नहीं पहुंच जाता था, तब तक वो पत्थर का टुकड़ा ढब 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 की आवाज करता था। वहाँ भी ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक होता है। विद्यार्थीगण, बिजली का कड़कना भी प्लस होता है, याद रखना दोस्तों। और क्या उदाहरण चाहिए? तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा कुछ अलग उदाहरण देकर, जैसे उन्होंने कहा इसका जो एग्जाम्पल माना जाता है, जैसे ओम, ऐसे, तो ओम करोगे क्या, इसका उच्चारण तो काफी लंबे समय तक कैसे हो गया, ओम ऐसे कहेगा क्या, ओम हे राम, ऐसे हे जगदम्बे मैया। विद्यार्थीगण जरा देखो, हे जगदम्बे मैया, तो ये रहे। लेकिन पिछली बार आयु ने पासा पलट दिया, उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति सदैव खाली कमरे में कोई आवाज निकालता है, वही आवाज पुनः कानों में आकर गूंजती है, तो कौन सा स्वर होगा, प्लस स्वर होगा। आज समझे क्या है ना? और तो आपने देखा सारा कुछ, जरा देखो। अब देखते हैं जो इनकी संख्या होती है दोस्तों, इसकी संख्या होती है प्रिय साथियों, इसकी जो संख्या होती है कुल 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। विद्यार्थीगण, हर स्वर में से छोटा ए को लिया जाता है, प्लस दीर्घ स्वर 7 होते हैं, प्लस दीर्घ स्वर क्या होते हैं, 7 होते हैं। 1 ए प्लस 7 ए, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 8। उस स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दोस्तों याद रखना, क्योंकि इसका सिंबल मैंने देखा था, यही तो था इसका सिंबल, यानी जहां ध्वनि का उच्चारण हमेशा और हमेशा 2 से अधिक बार हो, यानी दीर्घ स्वर का उच्चारण 2 से अधिक बार हो, वहां भी प्लस स्वर होता है। जैसे उन्होंने कहा ये दीर्घ स्वर में से चाहे बड़ा ले लो चाहे बड़ी ई, अगर इसका उच्चारण 2 से अधिक बार करेंगे, जैसे बड़ा आ, तो वहां भी प्लस स्वर हो जाता है, क्योंकि ध्वनि का उच्चारण ऑटोमेटिक काफी लंबा समय तक हो गया। तो विद्यार्थीगण, अब आप कहेंगे यार छोटा ए क्यों लिया गया हर स्वर में से? याद रखना, ए का उच्चारण करते समय ए ही निकलेगा, लेकिन विद्यार्थीगण हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा, इसीलिए इसको लिया गया। यदि ए का उच्चारण करते करते आ जाता तो आ तो ऑलरेडी दीर्घ आ में शामिल है ना। इनकी संख्या कितनी होती, टोटल 8 होती है, लेकिन संस्कृत में दो स्वरों की संख्या 9 होती, वहां रे को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों याद रखना, और इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे नाना प्रकार के एग्जाम्पल दिया। इसको पढ़ने में सबसे अधिक समय लगता है, आपको ये भी पता है। एक बार स्टेज के साथ लो दोस्तों। बात समझ गए? चल, अब देखो प्रिय दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर। जी हाँ, ओष्ठ की क्रियाशीलता के
आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कोश की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो यानी हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारा ओठ गोल घूमता है, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको पढ़ते समय ओठ गोल नहीं घूमेगा। तो उसके आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी दोस्तों जब देखो तो वृत्तमुखी, वृत्त क्या होता है? वृत्त का मतलब गोला। ये क्या होता है विद्यार्थीगण? गोलाकार। अ का मतलब नहीं, वृत्त का मतलब गोला, जो होता है अगोलाकार। अगोलाकार यानी जो गोल की आकृति में नहीं घूमता। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, आपको रटना नहीं, समझ में पढ़ना, आप खुद ही जान जाएंगे। 11 स्वर होते हैं। आ ई ओ रे ए ओ औ। विद्यार्थीगण जरा देखो 11 स्वर हो गए। अब कितने ऐसे स्वर हैं विद्यार्थीगण जिनको हम पढ़ेंगे, पढ़ते समय हमारा ओठ गोल आकृति में घूमेगा, पढ़ते समय गोल आकृति में घूम जाएगा। तो पढ़ो उ ओ औ, देखो गोल आकृति में घूमेगा। उ ओ औ, तो देखो गोल आकृति में घूम गया, तो गोलाकार है, यहां रख दो। देखो क्या हो गया, ये 4 हो गए। जितने बाकी बचे जिसमें ओठ अब गोल नहीं घूमेगा वो वृत्तमुखी हो गए। अब चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे री हो, चाहे ए हो, याद रखना, चाहे ए हो। तो 2 2 4 2 6 7 7 4 11। आपसे पूछेगा अवृत्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। आप बताओगे वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रिजल्ट सामने है आपके, रिजल्ट सामने ही याद रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए तो प्रिय दोस्त याद रखना, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे तो नाना प्रकार के स्वरों पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थीगण बस आज इतना ही। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय